सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभु ने खुद की जो विभूति बताई है, वैसे 4 वेदों में एक वेद है सामवेद। वेदा नाम सामवेदोस्मि। जो ईश्वर की विभूति है वही वेद की एक शाखा है जिसका नाम है तल्वकार शाखा। ये तल्वकार शाखा का 9वां अध्याय जो है उनको कहते हैं कैनोपनिषद। कैन शब्द से जिनकी शुरुआत होती है, इस शब्द से जिनकी शुरुआत होती है वो ईशावास्य उपनिषद। कैन शब्द से जिनकी शुरुआत होती है ओम कैनेशितम पतति प्रेषितम मनः, वो कैनोपनिषद। कैनोपनिषद के 4 खंड है। उसमें पहला और दूसरा, प्रथम 2 खंड ब्रह्म विद्या हमें बताता है और तीसरा खंड में कथानक है और चौथा खंड में संवाद है। किसका संवाद है चौथे खंड में हम देखेंगे। आज हम तीसरे खंड का अंतिम मंत्र 12वां मंत्र देखेंगे। मगर कई लोगों को प्रश्न है कि ये उपनिषद है, तत्वज्ञान बताने वाला उपनिषद है, उसमें कथानक क्यों आता है? उपनिषद सुनने वाले छोटे बच्चे तो होते नहीं है और छोटे बच्चों को आख्यान बताना पड़ता है, कथानक बताना पड़ता है, स्टोरी बतानी पड़ती है। तो हाँ, उपनिषद में क्यों आए? पहले भी हमने देख लिया था, आज भी थोड़ा बहुत देखने का प्रयत्न करेंगे कि उपनिषद में देव और असुर के संग्राम का कथानक आया हुआ है। क्यों आया? उपनिषद में पहले 2 मंत्र में एक आगम वाक्य बताया है। आगम वाक्य बताता है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। यानी ये दुनिया में आपसे जो ज्ञात है और अज्ञात है, ये सभी से ब्रह्म ज्ञान भिन्न है। विदित और अविदित 2 चीजों से ब्रह्म ज्ञान भिन्न है, ऐसा कैनो उपनिषद ने बताया। ज्ञात और अज्ञात दोनों तत्वों से ब्रह्म ज्ञान भिन्न है, ऐसा बताया। यह सुनकर हमारी साकार ईश्वर का जो रूप है उससे निष्ठा उठ जाएगी। उसमें निष्ठा रहती नहीं है। बहुत ध्यान से सुनने का, देख लिया है हमने, फिर भी देख लेते हैं। अब कथानक का अंतिम मंत्र है ये, बाद में संवाद आएगा। जो आगम वाक्य कैनोपनिषद ने बताया वो आगम वाक्य सही अर्थ में हम समझ जाएंगे तो उसके समझने के बाद हमारे अंदर ईश्वर का जो साकार रूप है इसके ऊपर से निष्ठा रहती नहीं है। और विदित और अविदित विदित को समझने की सूक्ष्म बुद्धि भी हमारे पास नहीं है। यदि ये दोनों बात नहीं हुई, एक हमारी साकार से निष्ठा उठ जाती है, दूसरी हमारे निराकार को समझने की सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तो तभी इस जगत में ईश्वर है ही नहीं ऐसी भ्रांति हम में खड़ी हो जाती है। ऐसी भ्रांति कैनोपनिषद ने निकालनी है, ऐसी भ्रांति को दूर करना है और ईश्वर इस जगत में है ही ऐसी बात हमारे मन में उसको प्रतिपादित करनी है और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ानी है। ये बताने के लिए कैनोपनिषद ने, आगम वाक्य बताने के लिए कैनोपनिषद ने कथानक की शुरुआत की है। पहला कारण, आगम वाक्य से भ्रांति खड़ी हो जाती है, ईश्वर के ऊपर की पूर्ण निष्ठा हमारी टूट जाती है। उसको बैठाने के लिए कथानक बताया, क्योंकि उसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि हमारे पास नहीं है। दूसरा भी एक कारण है कथानक करने का कि ब्रह्म ज्ञान की स्तुति करनी है, यानी महत्व बताना है।
इसीलिए कैनोपनिषद ने यह कथानक की शुरुआत की है। तीसरी भी एक बात कैनोपनिषद ने बतानी है, इसीलिए कथानक की शुरुआत की है। ब्रह्म ज्ञान दुर्विज्ञेय है, आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समझना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि को आगे ले जाना है, तभी ब्रह्म विद्या हमें प्राप्त होगी। दुर्विज्ञेय है, मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, ये बताने के लिए कथानक की शुरुआत, क्योंकि उसमें अग्नि आता है, इसमें वायु आता है, इसमें इंद्र आता है, ये सब इतने बड़े देव है। अरे इंद्र तो देवों के राजा है, फिर भी उनको आसानी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हम देखेंगे अभी ये 12वें मंत्र में। ये बताने के लिए कैनोपनिषद ने ब्रह्म ज्ञान के बाद कथानक की शुरुआत की। चौथा भी एक कारण हम समझ लेते हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व की सबकी जो मान्यता है, इससे मुक्त करने का उद्देश्य भी है। मैं ही करता हूं और मैं ही भुगतता हूं। अग्नि भी ऐसा मानता था, उपाधि का अभिमान। वायु भी ऐसा मानता था, इंद्र भी ऐसा मानता है। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व जब तक रहेगा तब तक हमारे अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होंगे, ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं। और जिनको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान है, सारे लोगों को ऐसा ही है, उनको कर्म ही करना पड़ेगा, सत्कर्म ही करने का इस दुनिया में अधिकार है। तो सत्कर्म करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? आप लंबे समय के बाद होगा। आप सत्कर्म करते जाएंगे, सत्कर्म करते जाएंगे, ईश्वर के ऊपर की आपकी निष्ठा बैठती जाएगी, कर्तृत्व के ऊपर की आपकी निष्ठा खत्म होगी, और सत्कर्म करते 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 आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया में सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है। कर्तृत्व निकलेगा। यदि कर्तृत्व निकला तो भोक्तृत्व निकलेगा। यदि दोनों निकला तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। यदि अंतःकरण शुद्ध हुआ तो उसमें ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा खड़ी होगी, और ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा खड़ी हो गई तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। यहां तक पहुंचाने के लिए कैनोपनिषद ने यह सब उद्देश्य से कथानक की शुरुआत की है। कथानक का मुख्य बात हमने समझी, वो देव और असुर के संग्राम की बात है। पहली ही बात कैनोपनिषद ने बता दी, ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म ने देवों के लिए विजय प्राप्त की। हम समझते हैं कि देवों ने ही विजय प्राप्त की है, और देव भी ऐसा समझते हैं कि हमने ही विजय प्राप्त की है। उपनिषद बता रही है कि ब्रह्म, हम भी हमारा जब विजय होता है तब ऐसे ही सोचते हैं। उपनिषद ऐसा नहीं सोचती है। जब हम ऐसा मानने लगेंगे ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे, तब हमें लगेगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता है। मगर विजय प्राप्त करने के बाद कथानक में उपनिषद हमें बता रही है, अस्माकम एव अयम विजयः, अस्माकम एव अयम महिमा। ये विजय हमारा है, ये महिमा भी हमारी ही है। ऐसा देवों को लगने लगा। मगर जिनको जो भी लगता है वो सब कुछ ईश्वर जान लेता है, सर्वज्ञ है, ईश्वर को सब मालूम हो जाता है। तभी तद एसाम विजग्नौ तेभ्योः प्रादुर्बभूवः। जब ईश्वर ने देव के मन में क्या चलता है वो जान लिया, तब वो उनके बीच में यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। तद एसाम विजग्नौ, जान लिया बाद में, देवों को मिथ्या अभिमान हो गया। तेभ्योः प्रादुर्बभूवः, प्रकट हो गए। मगर देवों को समझ में नहीं आया कि यक्ष कौन है। तब देवों ने, इंद्र ने, आदि देवों ने अग्नि को कुछ कहा। ते अग्निम अब्रुवन, क्या कहा? जातवेदश इनकी उपाधि है। अग्नि को बुलाकर कहा कि आप जाओ और यक्ष को जानकर आइए। मगर अग्नि जान नहीं पाया, निवृत्त वापस आ गया।
इसमें कई सारे शब्द हमने समझे थे। सर्व जयेत शब्द है। सर्व जयेत यानी संपूर्ण उत्साह से अग्नि गया। संपूर्ण उत्साह बताया, काम दे दिया देवों ने, और काम दिया तो उन्होंने करने का उत्साह थे, संपूर्ण उत्साह से वो गया। तृष्णिम यानी चुपचाप वहां जाके खड़ा रहा। बहुत सारे शब्द हमने समझे थे, आगे के मंत्र में समझने का प्रयत्न भी करेंगे। हत प्रतिज्ञम शब्द है, यानी करने के लिए गया था, मगर उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है उसमें थोड़ा विफल हो गया, अभी नहीं होगा, ऐसा करके वो वापस आता है। निवृत्त परत मूर्ता है वो, जो करने के लिए गया वो। विज्ञेयम विशेष ज्ञान, देवों को जाके बताता है वापस जाकर के कि यक्ष के बारे में विशेष ज्ञान मुझे आपसे विशेष कुछ नहीं हुआ, आप जितना जानते हैं उतना ही मैं जानता हूं, अशक्तुम मैं असमर्थ हो जानने के लिए। ऐसा कर कर अग्नि वापस आ गया। जात वेदस, देव भी रुके नहीं, ते वायुम अब्रुवम, बाद में वायु को भेजा, वायु ने भी रिपीट, अग्नि ने जो किया वैसा करके वो भी वापस आ गया। अब क्या करना? दो प्रश्न यक्ष ने वायु और अग्नि दोनों को पूछा था। पहला प्रश्न पूछा था को असि इति, आप कौन हो, यक्ष ने पूछा। इसीलिए पूछा, यक्ष तो ब्रह्म था, सर्वज्ञ था, सब कुछ मालूम था, पूछने की क्या जरूरत है। उसको ये जानना चाहते थे कि अग्नि और वायु खुद की उपाधि का अभिमान करते हैं या नहीं। यदि उनको उपाधि का अभिमान है तो उनके मुंह से बुलवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा को असि इति। तब वायु ने भी बता दिया और अग्नि ने भी बता दिया, हम मातरिश्वाहा जात वेदाहा, दोनों ने बता दिया, उनकी पहचान खुद की करवा दी। ब्रह्म ने मान लिया कि उसको उपाधि का अभिमान है, मगर उपाधि का अभिमान से नहीं चलते, उसको मालूम तो हो गया, मगर उनको ऐसा भी समझना था यक्ष को कि उनको उनके उपाधि के सामर्थ्य का अभिमान है या नहीं। वो क्या मानते हैं, उनका सामर्थ्य खुद का मानते हैं कि ब्रह्म का मानते हैं, ये भी जानना था। इसीलिए दूसरा भी प्रश्न पूछा उन्होंने, त्वयि किम वीर्यम, आपका सामर्थ्य क्या है। दोनों ने खुद का सामर्थ्य बताया। तभी यक्ष ने एक तृण उनके सामने रखा और बोला कि आप मेरे सामने उसको जला के दिखाइए, उसको उड़ा के दिखाइए। और दोनों उसमें निष्फल हो गए और वह जो प्रवृत्ति करने गए थे उसमें से निवृत्त हो गए और देवों के पास वापस आकर बोलने लगे, आप जितना जानते हैं उससे विशेष हम यक्ष को जानने के लिए असमर्थ है। ऐसा करके दोनों वापस आ गया। बाद में क्या किया कथा में, ते वायुम अब्रुवन, बाद में सभी देवों ने मिलके इंद्र उनके राजा को ही बता दिया, ते इंद्रम अब्रुवन, सब ने बताया कि अभी आप ही जाओ और यक्ष को जान के आइए। और इंद्र भी वैसे उत्साह से जाने लगा। जब गया तब यक्ष अंतर्ध्यान हो गया, तिरोदधे, अंतर्ध्यान हो गया। शब्द भी समझने जैसा है, तिरोदधे। क्यों? अग्नि के साथ तो बातचीत भी की, वायु के साथ तो बातचीत, इंद्र के साथ तो बात भी नहीं की। इंद्र पहुंचा, यक्ष के पास पहुंचा, जहां इंद्र यक्ष खड़ा था वहां पहुंचा, तभी यक्ष तो अंतर्ध्यान हो गया। तिरोदधे, तिरोधान शब्द है, तिरोदधे। उनको हम अंतर्ध्यान भी कह सकते हैं। अदृष्ट हो गए, दृष्टिगोचर नहीं रहे। आंख है मगर सामने दिखाई नहीं। ऐसा नहीं है कि वो चले गए, यहां ही है मगर वो दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं तिरोदधे। ऐसा यक्ष हो गया जब इंद्र पहुंचा तभी। जैसे तिरोदधे से शब्द हमारे यहां बना है तिरोभाव, है यहां ही है मगर दिखाई नहीं देता है, वैसा एक शब्द है आविर्भाव।
तिरोभाव का विरुद्धार्थी शब्द है और दिखाई भी देता है, वो आविर्भाव है मगर दिखाई नहीं देता है, दृष्टिगोचर नहीं है। ये दृष्टिगोचर नहीं है, इसको बोलते हैं तिरोभाव। ये दृष्टिगोचर है। इसको बोलते हैं तिरोदधे, तिरोधान, अंतर्धान, तिरोभाव, दिखता नहीं है। अभी हमें सोचना चाहिए कि स्थूल बुद्धि वाले को तिरोदधे यक्ष दिखाई नहीं देता, वो सही है, मगर सूक्ष्म बुद्धि वाले को तो दिखाई देना चाहिए। और इंद्र तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला था, बहुत। 100 राजसूय यज्ञ उन्होंने किया था। एक राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत सारी लक्ष्मी चाहिए, बहुत सारी शक्ति चाहिए, बहुत सारा वैभव भी चाहिए और बहुत सारी बुद्धि भी चाहिए। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, और इतनी सारी मिलने के बाद भी उनकी वृत्ति बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए प्रभु कार्यों में से। और बहुत सारा ये सब होने के बाद भी एक निष्ठा से यदि प्रभु का हम काम करेंगे तो सारी पृथ्वी को एक विचार की करनी पड़ेगी। यदि हो गई तो एक राजसूय यज्ञ होगा। एक जन्म में एक ही राजसूय यज्ञ संभव है। इंद्र ने 100 किया, यानी 100 जन्मों तक उन्होंने ये तप किया। हम तो एक ही जन्म में भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, जो लेकर चलते हैं उसमें से बिछड़ जाते हैं। इंद्र ने 100 जन्मों तक एक ही वृत्ति रख के सर्वसमर्पण ईश्वर को किया है। ऐसी वृत्ति वाला इंद्र, उनके सामने से भी यक्ष दृष्टिगोचर हो गया। चाहे कितना भी बड़ा हो, मगर इंद्र को भी उपाधि का अभिमान था ही। ये उपाधि का अभिमान निकालने के लिए यक्ष उनके सामने से तिरोदधे हो गए, बातचीत भी नहीं की। बड़े अभिमान, बड़ा कुछ निराकरण करना चाहिए, इसीलिए इंद्र तिरोदधे हो गए। तिरोदधे। अब यह समझ में आता है कि आगे क्या किया इंद्र ने। अग्नि तो वापस आ गया, वायु भी वापस आ गया, इंद्र ने क्या किया? इसके लिए मंत्र आया 12वां, तीसरे खंड का अंतिम मंत्र। अब शुरू होगा चौथा खंड। हम आज देख लेते हैं 12वां मंत्र। 12वां मंत्र क्या बताता है? स तस्मिन् एव आकाशे, ऐसे शुरुआत होती है मंत्र की। स तस्मिन् एव आकाशे बहुशोभमानम स्त्रियम उमाम सा जगाम ताम ई उवाच एतद यक्षम किम इति। मैं शब्दों को भिन्न करके, संधि छुट्टी अलग करके बोलता हूं, क्योंकि पूरा बोलने में मुझे भी दिक्कत होती है। स तस्मिन् आकाशे, स तस्मिन् एव आकाशे, जहां इंद्र जाके खड़ा था, जहां यक्ष भी उन्होंने दिखाई दिया था, जहां यक्ष तिरोदधे हो गया, वही जगह पर, वही आकाश पर, वही आकाश, आकाश यानी जगह यानी प्रदेश, वही प्रदेश पर। स तस्मिन् एव आकाशे, क्या हुआ ये जगह पर, क्या हुआ ये प्रदेश में, ये बताने को कहना उपनिषद बता रही है। 3-4 बातें हुई थी। पहली बात हुई, यक्ष दिखाई दिया। जिस जगह पे, जिस आकाश में, जिस प्रदेश में यक्ष दिखाई देता था, वहां इंद्र पहुंचा। स तस्मिन् एव आकाशे, इंद्र राजा पहुंचा। कहां? स तस्मिन् एव आकाशे, जहां यक्ष दिखाई देता था वहां इंद्र पहुंचा। यक्ष तिरोदधे हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, दृष्टिगोचर नहीं रहा। कहां? जहां इंद्र पहुंचा वहां। इंद्र कहां पहुंचा? जहां यक्ष दिखाई देता था वहां। वहां आकाश में क्या हुआ? यक्ष तिरोदधे हो गया।
स तस्मिन एव आकाशे। और चौथी बात क्या हुई? चौथी बात क्या हुई, ये समझना चाहिए। स्त्रियम आजगाम ताम। वही प्रदेश में एक स्त्री प्रकट हुई। ये चार बातें सतस्मिन एव आकाशे एना माते छे। उसके लिए है, जहां यक्ष दिखाई देता था वहां इंद्र पहुंचा, यक्ष तिरोधते हो गया, अंतर्धान हो गया, और वहां एक स्त्री प्रकट हुई। कहां? सतस्मिन एव आकाशे। सतस्मिन एव आकाशे, ये चार बातें हुई एक ही प्रदेश में। बाद में क्या बताते हैं? बहुशोभमानम। ये स्त्री कैसी थी? स्त्री के लिए एक शब्द पहले प्रयोग किया है, बहुशोभमानम। स्त्री ऐसी थी, बहुशोभमान। सतस्मिन एव आकाशे आजगाम ताम स्त्रियाम, मगर कैसी थी? वो बहुशोभमानम थी। यहां कैनोपनिषद ब्रह्म विद्या को स्त्री के रूप से बताते हैं। स्त्री प्रकट हुई यानी ब्रह्म विद्या स्त्री के रूप में प्रकट हुई, मगर यह स्त्री कैसी दिखाई देती थी? यह स्त्री बहुशोभमानम थी, यानी सर्वोत्तम शोभने वाली थी, सबसे सुंदर थी, शोभाने वाली थी, ऐसी थी स्त्री, बहुशोभमानम। सबसे ज्यादा शोभने वाली थी। ब्रह्म विद्या यदि हमें हो गई, उसके प्रति निष्ठा हो गई, तो ब्रह्म विद्या से सबसे ज्यादा शोभायमान होने वाले कोई भी इंसान हो सकता है। बहुशोभमान है ही वैसा, वो शोभायमान हो जाओ। शरीर से शोभायमान ना हो तो क्या हुआ? ब्रह्म विद्या हो जाने से सबसे सुंदर। इसीलिए कैनोपनिषद ने बताया सतस्मिन एव आकाशे बहुशोभमानम। ये बहुशोभमान स्त्री प्रकट हुई, बहुशोभमान। और ब्रह्म विद्या से सब शोभते ही है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए पुष्पदंत ने हमें बताया है, हमारे विकार भी यदि ब्रह्म विद्या हो गई तो शोभने लगेंगे। विकारो पिस्लाद्यो, बहुत अच्छा बताया है। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष निकला, तो विष किसी ने नहीं लिया, शिवजी भगवान ने ले लिया और पी लिया, मगर पूरे तन में नहीं उतारा है, उसको गले में फंसा दिया। और गले में जब फंसाया तभी उनका गला नीला कलर का हो गया। इसीलिए ये तो था विष, ये तो था विकार, मगर वो भी ले लिया शिवजी ने, ब्रह्म विद्या ने। बहुत बड़ा जो ज्ञान है दुनिया में, ऐसे ब्रह्म ने ले लिया तो उसके गले में वो भी शोभने लगा, और सब लोग बोलने लगे नीलकंठ। विकारोपि श्लाघ्यो, यानी जो दुनिया का विकार है वो विकार भी ब्रह्म विद्या से शोभमान हो जाता है। शिवजी का गला विष अटकने से नील कलर का हो गया। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषा हरा न चंद्रोज्ज्वला। दुनिया की कोई चीज शोभायमान नहीं बना सकती है ब्रह्म विद्या के अलावा। इसीलिए यहां सतस्मिन एव आकाशे जो स्त्री प्रकट हुई है उसको पहला विशेषण दिया है बहुशोभमानम। सतस्मिन एव आकाशे बहुशोभमानम स्त्रियम। ब्रह्म विद्या को स्त्री का रूप दिया है। आगे भी बताया है हेमवतीम। ये भी उसको एक विशेषण दिया है हेमवतीम। स्त्रियम बहुशोभमानम, स्त्रियम हेमवतीम। हेमवतीम क्यों दिया है, संबोधन किया है उन्होंने। हेम का अर्थ होता है, एक हेम का अर्थ होता है सुवर्णा। हमें तो सोचना पड़ेगा, इसीलिए सुवर्ण शब्द दिया है कि स्त्री
सुवर्ण के आभूषणों से, सुवर्ण के गहनों से बहुत शोभायमान है। यहां भी ऐसा भी बताना चाहते हैं कि यह जो स्त्री सतस्मिन एवं आकाशे प्रकट हुई है, वो गहनों से बहुत शोभायमान है। सुवर्ण के गहने हैं, आभूषण पहने हैं और बहुत शोभायमान है। ये बताने के लिए भी हेमवतीम शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि हेम यानी सुवर्ण भी है, मगर सिर्फ गहनों से ब्रह्म विद्या शोभायमान है ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या से गहने शोभते हैं। दोनों परस्पर सोचेंगे तो भी शोभायमान शब्द तो है, और इसके साथ जुड़ा हुआ हेमवतीम शब्द है। हेम का दूसरा भी अर्थ निकाल सकते हैं। हेम का दूसरा भी अर्थ निकालते हैं तो होता है बर्फ। हिम यानी ठंडा, हिम यानी बर्फ। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हिम यानी बर्फ, जहां सबसे ज्यादा बर्फ है इसको हम बोलते हैं हिमालय। हिम का आलय, बर्फ का घर। हमारे देश में बर्फ का घर तो हिमालय ही है। हेमवतीम शब्द से हम ऐसा भी निकाल सकते हैं कि जो स्त्री प्रकट हुई है स तस्मिन एव आकाश है, वो हेमवतीम यानी हिमालय की पुत्री है। हिमालय की पुत्री का नाम है उमा, इसीलिए यहां उमाम शब्द भी है। स तस्मिन एव आकाशे बहुशोभमानम स्त्रियम हेमवतीम उमाम, ये शब्द भी है। हमें तो अर्थ निकालना पड़ेगा। और हिमालय में ही कैलाश आया है, और कैलाश में हम ऐसा मानते हैं कि शिव जी रहते हैं। कैलाश में शिव जी रहते हैं तो हमें यह भी अर्थ निकालना चाहिए कि जो शिव जी से उपदेश दिया है जिनको, और जो उपदेश देकर तैयार हुई है, वो स्त्री शिव जी से उपदेश हुई स्त्री, उपदेश आएली स्त्री है, उपदेश हुई स्त्री है। इसको भी हम उमा कहते हैं। शिव जी का उपदेश जिन्होंने पूरा समझ कर लिया है, इसको भी हम उमा कहते हैं, इसको भी हम हेमवतीम कहे। आ जगाम ताम, वही जगह पे सतस्मिन एव आकाशे प्रकट हुई है। कैसी स्त्री प्रकट हुई है? बहुशोभमानम हेमवतीम और उमाम। सतस्मिन एव आकाशे बहुशोभमानम स्त्रियम हेमवतीम उमाम आजगाम ताम, वही प्रदेश में प्रकट हुई है। चार चीज हमें केनोपनिषद बताना चाहते हैं ये मंत्र के द्वारा। सतस्मिन एव आकाशे, जहां यक्ष दिखाई देता था वहां इंद्र पहुंचा। दूसरी बात, जब इंद्र पहुंचा तो वहां ही यक्ष तिरोधान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए ऐसा नहीं, वहां एक स्त्री प्रकट हुई। कैसी थी? बहुशोभमानम थी, हेमवतीम थी, उमाम, ऐसी एक स्त्री प्रकट हो गई। और वो स्त्री को इंद्र ने प्रश्न पूछा वही जगह पे। पांचवों भी निकालना है तो निकाल सकते। वही जगह स तस्मिन एव आकाशे, वही जगह पर यक्ष दिखाई देता था। इंद्र पहुंचा, यक्ष तिरोधान हो गए, स्त्री प्रकट हुई, और इंद्र ने वही जगह पर स्त्री को प्रश्न पूछे। अग्नि और वायु की तरह इंद्र निवृत्त नहीं हुआ, हत प्रतिज्ञा नहीं हुआ। क्या किया उन्होंने? जब हमें भी दुनिया में कुछ न समझ में आए ऐसी चीज ईश्वर दिखाई देते हैं, तब हम भी क्या करते? वापस आ जाते। नहीं समझा जाए, अतीन्द्रिय विषय जब आता है तभी हम भी वापस आ जाते। इंद्र अग्नि और वायु की तरह इंद्र वापस नहीं आया। जब आप ईश्वर ने कुछ ऐसा आपको बताया समझ में ना आए, फिर भी आप उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, इंद्र वहां ही खड़ा हुआ, वापस नहीं आया। पहला कारण, वो सोचना चाहता था, वो जानना चाहता था कि यक्ष कौन है, वहीं खड़ा। अग्नि और वायु वापस चले आए।
वो वापस नहीं चला आया, खड़ा हुआ और स्त्री प्रकट हुई और स्त्री को उन्होंने प्रश्न पूछा, इवाच एतद यक्षम किम इति। स्त्री ने प्रश्न पूछ लिया उन्होंने कि आप यहां प्रगत यक्ष अंतर्धान हो गए, ये कौन है, ये तू मुझे बता। ऐसा इंद्र ने स्त्री को प्रश्न पूछा। यहां यक्ष प्रगट हुआ था, वो अंतर्ध्यान हो गया, ये कौन है, ये तो मुझे बता, ऐसा इंद्र ने ई उवाच एतत् यक्षम किम इति प्रश्न पूछा। वैसे सामान्यतः तो ऐसा होता है कि जब पुरुष को कुछ समझ में नहीं आता है तो स्त्री को ज्यादातर वो पूछते नहीं है, क्योंकि पुरुष के मगज में ऐसा होता है कि उनको क्या मालूम, उसको कुछ मालूम ही नहीं होगा, इसलिए स्त्री को पूछते नहीं है। मगर इंद्र ने जब यक्ष तिरोधान हो गया और उनकी सूक्ष्म बुद्धि से भी समझ में नहीं आया, तभी वो निराभिमानी हो गया, उपाधि का अभिमान उनका खत्म होने लगा था। तभी उनको तो जानना ही है कि ये यक्ष कौन है, वहां से वापस नहीं आया, खड़ा हुआ, उपाधि समझ में आ गई कि मेरी समझ से ये बाहर है। तभी उन्होंने इंद्र के सामने स्त्री तो सामान्य होगी, चाहे वो बहुशोभमानम हो, चाहे वो उमा हो, चाहे वो हेमवती हो, मगर इंद्र तो कितना बड़ा था, देवों के राजा था, इतने बड़े। हम भी कोई स्त्री को पूछते नहीं है जब भी कुछ उलझन आती है, तभी यदि हम नहीं पूछते हैं तो इतना बड़ा देवों का राजा, सारी पृथ्वी जिनको मालूम है, सारा स्वर्ग जिनको मालूम है, जिन्होंने 100 बार राजसूय यज्ञ किया है, ऐसा महान जो कर्म योग का बहुत बड़ा स्वरूप है, फिर भी इंद्र ने स्त्री को पूछा, निराभिमान होकर पूछा। हम नहीं पूछते। पहला तो इंद्र वो जगह से वापस नहीं आया, दूसरा उनको जानने की ज्यादातर जिज्ञासा थी, तीसरा उन्होंने स्त्री को पूछा, ज्यादातर कोई स्त्री को पूछते नहीं है, इसीलिए ब्रह्म विद्या का जानने का इंद्र अधिकारी हो गया। और स्त्री उनको बताती भी है, उमा उनको बताती भी है। स्त्री और इंद्र के बीच क्या संवाद होता है, वो संवाद के लिए केनोपनिषद ने 4था खंड लिखा है। आने वाले बुधवार को आएंगे, यहां हम 3रा खंड पूर्ण करते हैं और आने वाले बुधवार को हम सोचेंगे, इसमें कुछ बाकी है तो ले भी लेंगे, नहीं तो 4थे खंड की शुरुआत करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।